तो मूवी के स्टार्ट होते ही हम कई सारी आर्मी व्हीकल्स को चलते हुए देखते हैं। सभी व्हीकल्स के अंदर काफी सारे सोल्जर्स होते हैं जो कि एक स्पेशल बॉक्स को कहीं पर ले जा रहे होते हैं। यहीं पर बैकग्राउंड में हमें पता लगता है कि हमारे देश इंडिया के कई सारे दुश्मन हैं, जैसे कि पाकिस्तान एंड चाइना, और ये देश हमारे पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पाकिस्तान और चाइना दोनों ने एक साथ मिलकर इंडिया पर अटैक किया तो वो सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत बुरी होगी, क्योंकि उसमें इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए इन सबसे बचने के लिए इंडिया ने अपने सुरक्षा के लिए एक बहुत ही एडवांस चीज को डेवलप किया है, और अभी इन आर्मी व्हीकल्स के अंदर जो बॉक्स है उसमें उसी एडवांस चीज को रखा गया है। अब हालांकि वो एडवांस चीज क्या है वो हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता, इस बारे में हमें मूवी में आगे पता लगेगा। आर्मी व्हीकल्स उस बॉक्स को लेकर उसे किसी सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं, बट रास्ते में हम ये देखते हैं कि उन पर अटैक हो जाता है और कई सारे गार्ड्स जो कि गनमैन होते हैं वो सब उन पर हमला कर देते हैं एंड वो धीरे धीरे करके हमारे सोल्जर्स को मार देते हैं। फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक मास्क मैन आता है एंड वो उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है, और यही वाला मास्क मैन इस पूरी मूवी का मेन विलन है। इसके बाद इस बारे में इंडियन आर्मी और हाई कमांड को पता लगता है एंड इसके लिए वो लोग मीटिंग करते हैं, बट यहीं पर उस मास्क मैन ने इंडियन आर्मी के हाई कमांड के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा होता है। और जैसे हाई कमांड वाले इस वीडियो को देखते हैं वैसे वीडियो के अंदर मास्क मैन बोलता है कि अब मैं पूरे इंडिया को तबाह कर दूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये देखकर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन हो सकता है, और इसके लिए वो लोग उसे ट्रेस करते हैं, जिस पर उन्हें उसके ट्रेसेस तो नहीं मिलते, बट वो लोग अपने बॉक्स को ट्रेस कर लेते हैं एंड उन्हें पता लगता है कि उस टाइम पर उनके बॉक्स को यूके में रखा गया है। यहाँ पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स बोलते हैं कि अगर उसने इस बॉक्स का यूज कर लिया तो उससे हमारा देश खत्म हो जाएगा एंड इसीलिए हम इस मिशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। इसके बाद हम यहाँ पर कर्नल आजाद को देखते हैं जो कि यहाँ पर हाई कमांड से कहते हैं कि अब इस मिशन को सिर्फ 2 सोल्जर्स पूरा कर सकते हैं एंड वो दोनों सोल्जर्स हैं बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और इसीलिए उन दोनों को यूके भेजना चाहिए ताकि वो लोग मिशन को पूरा करके इंडिया के सेफ बॉक्स को वापस ला सके और उसे उस मास्क मैन के इस्तेमाल से बचा सके। कर्नल आजाद की बात को सुनकर हाई कमांड और ऑफिशियल्स इस मिशन को एग्री कर देते हैं, और फिर इसके लिए कर्नल आजाद मानुषी चिल्लर जो कि इस मूवी के अंदर कैप्टन मिशा होती है उससे ये कहता है कि बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों को कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया गया था, और वो भी आज से 7 साल पहले, बट वो जानते कि वो दोनों कहाँ पर है एंड इसीलिए कैप्टन मिशा को उन दोनों के पास जाना होगा और उन दोनों को इस मिशन के लिए वापस लाना होगा। ये सुनते ही कैप्टन मिशा कर्नल आजाद से पूछती है कि आखिर जब वो दोनों इंडियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स हैं तो आखिरकार उन दोनों को कोर्ट मार्शल क्यों किया गया। बट ये सुनते ही कर्नल आजाद उससे कहता है कि उनका कोर्ट मार्शल क्यों किया गया है ये तो बहुत लंबी कहानी है, इसलिए वो उसे अभी ये नहीं बताएगा, बट हाँ वो कैप्टन मिशा को एक ऐसी घटना बता सकता है जो उन तीनों ने मिलकर करी थी और वो बहुत बढ़िया थी। कर्नल आजाद कैप्टन मिशा को बताता है कि आज से 8 साल पहले उन तीनों ने अफगानिस्तान के अंदर एक मिशन किया था। इसके बाद यहीं पर हम देखते हैं कि कर्नल आजाद की स्टोरी बताते बताते स्टोरी 8 साल पीछे चली जाती है, जहाँ पर एंट्री होती है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की। हम ये जानते हैं कि बड़े मियाँ अक्षय कुमार है जिनका रियल नेम होता है कैप्टन फिरोज और उन्हें प्यार से फ्रेडी कहा जाता है, और वहीं पर छोटे मियाँ का रियल नेम होता है कैप्टन राकेश जिन्हें प्यार से रॉकी कहा जाता है, एंड यही दोनों फ्रेडी और रॉकी यानी कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ कहलाते हैं। हम ये देखते हैं कि कर्नल आजाद के साथ साथ कैप्टन फिरोज और कैप्टन राकेश तीनों ही अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर कर्नल आजाद उन दोनों से कहते हैं कि उन दोनों का मिशन है कि उन दोनों को अंदर जाना है, अंदर एक आतंकवादी संगठन है उनके बेस में घुसना है और वहाँ पर उन्होंने कई सारे इंडियंस को हॉस्टेज बना रखा है और उन दोनों को उन सबको छुड़ाकर वापस लाना है। इस मिशन के लिए वो तीनों एक नाम सोच रहे होते हैं, बट उसी टाइम पर जो कैप्टन राकेश होता है यानी कि टाइगर श्रॉफ वो ये कहता है कि अभी हाल ही में जो मूवी आई है हम अपने मिशन का नाम उसी पर रखते हैं, और वो लोग जैसे ये चेक करते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी मूवी आई है वैसे उन्हें पता लगता है कि इस टाइम पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आई है, और फिर इसके लिए वो लोग इस मिशन का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रखते हैं एंड यही सही इन दोनों का नाम भी पड़ता है। अक्षय कुमार यानी कि कैप्टन फिरोज का नाम बड़े मियाँ और टाइगर श्रॉफ यानी कि कैप्टन राकेश का नाम छोटे मियाँ। इसके आगे वो दोनों अपने मिशन पर जाते हैं एंड पाकिस्तान के अंदर एंटर करके वो सीधा आतंकवादी ग्रुप के बेस में घुस जाते हैं और चुपके से इंडियन हॉस्टेजेस तक पहुंच जाते हैं एंड फिर वो लोग उन्हें निकाल लेते हैं और फिर सारे आतंकवादियों के साथ गोलाबारी करके अफगानिस्तान से आराम से निकल जाते हैं और वापस इंडिया आ जाते हैं। इसके बाद ये स्टोरी एंड होती है एंड फिर कर्नल आजाद कैप्टन मिशा से कहता है कि वो दोनों बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स हैं एंड यहाँ तक कि मैं ये भी बोलूंगा कि वो दोनों मेरे बेस्ट सोल्जर्स हैं, और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस मिशन को सिर्फ वही दोनों पूरा कर सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और उन दोनों को कन्विंस करके इस मिशन के लिए तैयार करो। इसके बाद कैप्टन मिशा पहले छोटे मियाँ के पास जाती है। यहाँ हम ये देखते हैं कि टाइगर श्रॉफ यानी कि छोटे मियाँ इस टाइम पर एक फायरमैन का काम कर रहा होता है यानी कि आग बुझाने वाले का, एंड इसीलिए जब कैप्टन मिशा उसके पास आती है तब वो उसे मास्क मैन का वीडियो दिखाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिस पर छोटे मियाँ जल्दी से राजी हो जाता है और वो मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर वो दोनों बड़े मियाँ के पास जाते हैं, लेकिन बड़े मियाँ यानी कि अक्षय कुमार इस मिशन के लिए मना कर देता है एंड वो कैप्टन मिशा से कहता है कि मैंने और छोटे मियाँ ने अपने देश के लिए सब कुछ किया है, लेकिन तब भी इंडियन आर्मी ने क्या किया, हमारा कोर्ट मार्शल कर दिया एंड इसी वजह से मैं इस मिशन पर नहीं आऊंगा। बड़े मियाँ के मना करने के बाद ही छोटे मियाँ और कैप्टन मिशा वहाँ से चले जाते हैं एंड फिर वो लोग खुद ही इस मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि कैप्टन मिशा और छोटे मियाँ दोनों यूके आ जाते हैं एंड यूके आकर वो लोग ऑक्सफोर्ड कॉलेज जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन मिशा छोटे मियाँ को पैम से मिलवाती है। अब पैम ये लड़की होती है और इससे मिलते हुए कैप्टन मिशा छोटे मियाँ को बताती है कि वैसे तो यहाँ पर स्टूडेंट है लेकिन असल में ये इंडिया की स्पाई है जो कि इंडिया के लिए काम करती है, और ये लड़की बहुत स्मार्ट है क्योंकि इसे मशीन्स और टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है, ये हैकिंग में एक्सपर्ट है और ये किसी भी सिस्टम को बड़े आराम से ब्रेक कर सकती है। और हमने जब अपने बॉक्स को ट्रेस किया था तब हमें पता लगा कि हमारा बॉक्स ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर कई सारे सिस्टम्स हैं, इसीलिए उन्हें ब्रेक करने के लिए हमें पैम की जरूरत है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड वो तीनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका बॉक्स रखा हुआ होता है। ये वाली लोकेशन बेसिकली एक बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में होती है और उस जगह पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल्स के साथ साथ कई सारे गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी छोटे मियाँ कैप्टन मिशा और पैम तीनों मिलकर उन सारे गार्ड्स को ठिकाने लगाते हैं और सारे सिस्टम्स को ब्रीच करते हुए वहाँ अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर उन्हें एक वॉल्ट दिखता है और उसी वॉल्ट के अंदर उनका बॉक्स रखा होता है, लेकिन वहाँ भी काफी सारे गार्ड्स होते हैं, बट छोटे मियाँ उन सबको बीट कर देता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक और मास्क मैन आता है जो कि पहले वाले मास्क मैन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हालांकि छोटे मियाँ इसे भी बीट करता है, बट हम ये देखते हैं कि इसे जितनी भी इंजरीज आती है उसकी सारी इंजरीज रिकवर हो जाती है एंड वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और फिर वो छोटे मियाँ को बहुत बुरी तरह से मारता है। और फिर इसीलिए जब छोटे मियाँ काफी वीक हो जाता है तब वहाँ पर काफी सारे और भी गार्ड्स आ जाते हैं एंड फिर वो
सब मिलकर छोटे मियाँ और उसके दोनों साथियों को पकड़ लेते हैं, बट वो लोग उन तीनों को गोली से मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर बड़े मियाँ आ जाता है एंड वो उन सभी गार्ड्स पे गोलियां चलाता है। इसके बाद बड़े मियाँ और छोटे मियाँ दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को बीट कर देते हैं। सबको बीट करने के बाद ही प्रैम उस लॉक को खोल देती है और फिर जैसे वॉल्ट का सिक्योरिटी लॉक खुलता है वैसे हम ये देखते हैं कि अंदर वहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा होती है, जिसके हाथों को बांधकर वहाँ पर रखा गया होता है। यहाँ पर वो उन सबको बताती है कि असल में जो बॉक्स था उसके अंदर वो खुद ही थी, यानी कि इंडिया का जो बहुत ही एडवांस सिस्टम है जो कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो खुद है। अब सोनाक्षी सिन्हा इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है एंड वो उन सबको बताती है कि असल में इंडिया ने जो सिस्टम डेवलप किया है वो असल में एक डोम सिस्टम है और अभी इसे इंडिया ने एक्टिवेट कर रखा है और जब तक एक्टिवेट रहेगा तब तक जितने भी अटैक्स बाहर से होंगे वो इंडिया के अंदर आ नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे बाहर से कोई भी मिसाइल अटैक इंडिया के ऊपर होगा वैसे हमारा डोम सिस्टम उसे बाहर से डीएक्टिवेट कर देगा और वो वेपन या फिर वो मिसाइल इंडिया के अंदर आ नहीं पाएगा। लेकिन अब जाहिर है कि जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके डेटा को कहीं पर स्टोर भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसे किसी हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर किया गया तो वो किसी द्वारा हैक भी किया जा सकता है। एंड इसीलिए इंडियन आर्मी और हाई कमांड ने ये फैसला लिया था कि वो लोग डोम के डेटा को सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग में इनक्रिप्ट करेंगे ताकि जब भी जरूरत हो तो सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग से कनेक्ट करके वो सभी डोम के डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सके। एंड इसी डोम का नाम दिया गया था करण कवच, जो कि इंडिया को हर बाहरी खतरे से बचाता। और इस करण कवच के डेटा को सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग में इसलिए डाला गया क्योंकि वो भी इंडियन आर्मी की सोल्जर थी। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब बड़े मियाँ इन सारी बातों को सुनता है तब उसे इन बातों पर शक होता है एंड वो छोटे मियाँ और बाकियों से कहता है कि अगर मास्कमैन को करण कवच का डेटा ही चाहिए था तो वो सिंपली सोनाक्षी सिन्हा के दिमाग से उसे निकाल सकता था और अब तक तो उसे निकालकर सोनाक्षी को मार भी देना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बल्कि ऐसा करने की बजाय उसने सोनाक्षी को वॉल्ट के अंदर कैद करके रखा और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे आने का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर ये लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर एक सडन अटैक होता है एंड तभी हम ये देखते हैं कि वो मास्कमैन यानी कि वही बंदा जिसने सोनाक्षी को उठाया था वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ आता है और वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ और बाकी सबको लेकर कैप्चर कर लेता है और उन सबको अपनी जगह पर ले जाता है।